हस्त सारा पर्दा हुस्न कदीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद अला लिसान हबीबिही वल हबीब। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हाज़िरीन वल मुमकिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े ही ज़ौक़ शौक़ व इश्तियाक़ व मोहब्बत सोज़ो गुदास के साथ झूम झूम के दरूद पाक पढ़िए। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना। इन्ननी फ़ी बहरे गम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अस्क़ालना। ख़ुज़ यदी साहिल लना अस्क़ालना। सामीन व हाज़रीन, मैं ज़्यादा देर तक आपके और मदीना के मुसाफिर के दरमियां हायल नहीं रहूंगा। बहुत ही इख्तसार से चंद गुजारिशात पेश खिदमत करूंगा। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जिस बुहरान में है कि शायद ही कोई शाज़ो नादिर कोई गांव बचा होगा। ज्यादातर गांव ज़ेरे आब हैं और इस खित्ता इस अब्दुल हकीम के इर्द गिर्द भी काफी गांव वो मुस्तरिब हैं और इतनी मुश्किल
और बहुत ही परेशानी के आलम में इस कदर अंबोहे कसीर और जम्मे गफीर का होना ये मुबारक का मुस्तहिक है। ये इर्द गिर्द तो सैलाब है पानी का, लेकिन मेरी नजर में अब्दुल हकीम के अंदर आशिकाने रसूल का सैलाब है। सैलाब का पता क्या मतलब होता है? यानी पानी का ज्यादा हो जाना, पानी का बहाव ज्यादा हो जाना, यानी लबालब हो जाना। जहां जरूरत है वहां भी पहुंचे, जहां जरूरत नहीं पानी वहां भी पहुंचे। यानी मेरे ख्याल में अभी आ रहा है कि बाज ऐसे होंगे जो इश्क़े रसूल में यहां हाजिर होंगे और बाज किसी और नियत से आए होंगे, मगर रहमत उस पर भी हो जाएगी। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो तो मैं से रहमतल लिल आलमी हो। अल्लाह ने सारी कायनात मुमकिनात मौजूदात कि जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, कतरा कतरा को, जमीन और आसमान को, शर्को गरब को, शुमालो जनूब को, फौको तहत को, जेरो जबर को, शजरो हजर को, नबातात जमादात, हैवानात, इंसानात, जमीन और आसमान की हर शय को, अनफसो आफाक को मुहम्मद मुस्तफा साहिब लौलाक का मोहताज बना दिया। और ये इरशाद फरमा रहा है कि मेरे महबूब बनने से पहले तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि मेरे महबूब का गुलाम बन जाओ। अगर तुम मेरे महबूब के गुलाम नहीं बनोगे तो मेरे महबूब बंदे कभी नहीं बन सकते। कुरान गवाह है, अल्लाह फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब आप फरमा दें, अगर तुम मेरे महबूब बंदे बनना चाहते हो तो क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। और इत्तिबा बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकती, इताअत बगैर मोहब्बत के हो सकती है, मगर इत्तिबा मोहब्बत के बगैर नहीं होती। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरे महबूब का आशिक है मैं उसका आशिक हूं। जो मेरे महबूब का गुलाम बन जाए, जिसके दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत आ जाए, उसकी मोहब्बत मेरे पास आ जाती है। और खुद फरमा रहा है, देखिए हजूर की हदीस है, जनाब ने फरमाया अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, खबरदार जिसके पास मेरी मोहब्बत नहीं है उसके पास ईमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है। मोमिन वो होता है जिसके दिल में ईमान हो। और ईमान क्या है? सरकार की मोहब्बत का नाम है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। बुखारी शरीफ में हदीस है, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, साहिब ईमान नहीं हो सकता, रासे को यकीन नहीं हो सकता, जब तक अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, सारे जहां से ज्यादा हमसे मोहब्बत न करे, उस वक्त तक मोमिन नहीं।
मोमिन तब होगा जब सारे जहां से बढ़कर हमसे मोहब्बत करेगा। तो हजूर ने इरशाद फरमाया, ठीक है। तो अल्लाह ने पता क्या फरमाया कि महबूब, तेरी मोहब्बत का नाम ईमान है और ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है। तो जब मोमिन वो होता है जो तुमसे मोहब्बत करने वाला हो, तो अल्लाह ने फरमाया अल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, मेरे महबूब का जो गुलाम है, मेरे महबूब का जो मुहिब है, मेरे महबूब का जो आशिक है, दीवाना है, मस्ताना है, परवाना है, आपसे मोहब्बत करने वाला है, आपका मुहिब है, आपकी मोहब्बत के सदका से उसको ईमान मिला है, उसको मोमिन होने का दर्जा मिला है। लिहाजा या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आपसे मोहब्बत करने वाला मोमिन है तो मैं भी मोमिन हूं। जो लोग ये कहते हैं कि नौजुबिल्लाह हजूर से मांगना कोई शिरक है या नाजायज है, अब उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। उनसे मुखातिब हूं, सुन लें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि देने वाला मेरा महबूब है, अता करने वाला मेरा महबूब है, लिहाजा मेरे महबूब से दुरुस्त है। हकीकी देने वाला अल्लाह है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करता हूं। दुरुस्त है, तस्लीम है, आमन्ना व सद्दकना। मगर वो देता कैसे है, किसको देता है, किस तरीके से देता है? वो देता है, दाता है, मगर वो देता है अपने महबूब के सदका से। अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया से कलाम नहीं करता, ना वो करना चाहता है, ना इनको अपनी बंदगी में कबूल करता है। वो किससे कलाम करता है, किसके जरिए से कलाम करता है? उम्मत मुहम्मदिया से। अल्लाह फरमा रहा है कुल, महबूब आप फरमा दें। अल्लाह अपनी बात पहुंचाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा का वसीला पकड़ता है। अपनी बात अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन अपने महबूब का वसीला पकड़ता है। तू अपनी बात पहुंचाने के लिए हजूर के जरिए के बगैर खुदा तक कैसे पहुंचा सकता है? जबकि अल्लाह अपनी बात अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए हजूर का वसीला पकड़ता है। तू हजूर के वसीले के बगैर अपनी बात खुदा तक कैसे पहुंचा सकता है? हरगिज़ नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब से मांगो, मेरा महबूब दाता है, मेरा महबूब अता करने वाला है। फरमा रहा है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। कुरान गवाह है, अल्लाह फरमा रहा है मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि देने वाला मेरा महबूब है, अता करने वाला मेरा महबूब है। अब जो कुछ तुम्हें मिलेगा दस्ते मुस्तफा से मिलेगा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे ऊला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सब ऊंचों से ऊंचा समझो जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बाबा दे बनल बोले नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। किरण बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। रसूल मुअज़्ज़म, रहमत दो आलम, शफीउल उमम, साहिबुल जूद वल करम, मुहब्बत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ही तो अता करने वाले हैं और मांगने वाले हजूर ही से मांगते हैं। और लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगते हैं मांगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। तो रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ही अता करने वाले हैं। अल्लाह खुद फरमा रहा है, मेरे महबूब से मांगो जो तुम्हें चाहिए, मेरे महबूब से मांगो, मेरा महबूब अता करने वाला है। मेरा महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन और आसमान, शर्को गरब शुमाल जुनूब के लिए, हर शय के लिए मेरा महबूब काफी और वाफी है। और मैंने सब कुछ महबूब को दे दिया है। अब तुमने अगर लेना है तो महबूब से लो। अब फिर रब तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, वो फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जाअनी कि मेरे पास आओ। अगर तुम अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठे हो तो अल्लाह फरमा रहा है, कुरान है, कुरान नसे कती है, नसे कती का मुनकर काफिर है। रब फरमा रहा है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मेरे महबूब की गुलामी में हाजिर हो। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफिरुल्लाह फस्तगफिर लहुमुर रसूला लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह तुम्हें बख्श देगा अगर मेरा महबूब तुम्हें बख्श देगा। तो मेरा महबूब तुम्हें बख्शेगा तो अल्लाह भी तुम्हें बख्श देगा। अगर मेरा महबूब तुम्हें नहीं बख्शेगा तो मैं कभी भी नहीं बख्शूंगा। आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा।
झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तेरे दरबार में लाता है रज़ा, उसको शफी तेरे दरबार में लाता है रज़ा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत फरमा रहे हैं, मेरी मजाल नहीं कि मैं ये मुंह लेकर आपकी बारगाह में आ जाऊं। या रसूल अल्लाह, मैं आपके लाडले बेटे गौसे आजम को शफी बना के आपके दर पे लाता हूं, उनके सदका से, अपने लाडले फरजंद के सदका से खैरात अता फरमाइए। रब तआला अहकमुल हाकिमीन, रब्बुल आलमीन, रब्बुल अरबाब, मुसब्बिबुल असबाब, गनियुन अनिल आलमीन, रब्बुस समावाति वल अर्द फरमा रहा है, मेरे महबूब से मांगो। सुनिए, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वाले लोगों, जब मेरा महबूब तुम्हें पुकारे तो तमाम कामों को छोड़कर मेरे महबूब की गुलामी में हाजिर हो जाओ। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, सहाबी था, तो रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने उसे पुकारा, वो नमाज पढ़ता रहा। सरकार ने दूसरी बार पुकारा, वो नमाज ही पढ़ता रहा। उसने सलाम फेरा, हजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। सरकार ने फरमाया, पहले 2 बार तुम्हें बुलाया गया, तुम क्यों नहीं आए? और हजूर के सामने वो नमाज पढ़ रहा था। नमाज हजूर देख रहे थे कि वो पढ़ रहा है, नमाज के दौरान हजूर ने बुलाया। क्यों बुलाया? अभी बताता हूं क्यों बुलाया। जनाब ने फरमाया, जब तुम्हें 2 बार बुलाया गया, तुम क्यों नहीं आए? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। हजूर ने फरमाया, ठीक है, तुमने वो आयत नहीं सुनी? हजूर ने खुद इरशाद फरमाया, तुमने वो आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें बुलाए, तमाम कामों को छोड़कर महबूब की गुलामी में हाजिर हो जाओ। अब देखिए, वो नमाज पढ़ रहा था, हजूर देख रहे थे। नमाज के दौरान हजूर ने बुलाया, मतलब ये कि सारी कायनात को पता चल जाए कि खुदा की इबादत में रसूल पाक की इताअत की जाए तो वो इताअत इबादत इलाही बन जाए। फिका का मसला है, फिका का मसला है। फुकाहाए कराम ने ये फरमाया कि इस हदीस से ये मसला जाहिर हो रहा है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और हजूर उसे बुलाएं तो उसको चाहिए सलाम फेरने के बगैर हजूर की खिदमत में हाजिर हो जाए।
सलाम नहीं फेरे, वहीं से हाजिर हो जाए। हजूर जो हुक्म फरमाए उसकी तामील करे, हुक्म की बजा आवरी करे, करके वापस आ जाए, फिर वहीं से नमाज शुरू कर दे जहां से छोड़ी थी। सलाम फेरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक वो हजूर की इताअत में रहा है वो नमाज में रहा है, नमाज से बाहर नहीं गया, नमाज के अंदर ही रहा है, नमाज से बाहर गया ही नहीं। क्योंकि मय्यत रसूल फकत अता अल्लाह, मेरे महबूब की इताअत ही मेरी इताअत है। यानी महबूब को पुकारना खुदा को पुकारना है, महबूब से मांगना खुदा से मांगना है। और रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अजब फरमाया, फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाला है, मोहम्मद मुस्तफा तकसीम करने वाले हैं। अब अल्लाह तो अता कर चुका, अब कासिम रिज़्क़िल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम है। अब देखिए, जिसको जो भी मिला रसूल पाक के सदका से मिला। दोनों जहां में खुदा ताला अहकमल हाकिमीन ने किस किस को क्या क्या दिया। वो शरीफों को शराफत अल्लाह ने दी, अलीमों को इल्म अल्लाह ने दिया, कलीबों को कलाम अल्लाह ने दिया, फसीहों को फसाहत, बलीगों को बलागत, इमामों को इमामत, यहां तक के नबियों को नबूवत, रसूलों को रिसालत अल्लाह ने दी है। और मोहम्मद मुस्तफा साहिब लौलाक ने तकसीम फरमाई है। यानी जिसको जो मिला हजूर के दस्ते अक़दस से मिला, तो यूं समझिए आदम को सफीउल्लाह हजूर ने बनाया, नूह को नजीयुल्लाह हजूर ने बनाया, दाऊद को खलीफतुल्लाह हजूर ने बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह हजूर ने बनाया, इस्माइल को ज़बीयुल्लाह हजूर ने बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह हजूर ने बनाया, ईसा को रूहुल्लाह हजूर ने बनाया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर कासिम रिज़्क़िल्लाह है। अल्लाह अता कर चुका किसको? अपने महबूब को, और महबूब कासिम रिज़्क़िल्लाह हजूर अता कर रहे हैं। वलियों को विलायत, कुतुबों को कुतुबियत, गौसों को गौसियत, नबियों को नबूवत, रसूलों को रिसालत, तमाम कमाल वाले को कमालात, असरारात, अनवारात, तजल्लियात, फयूजात, बरक़ात मोहम्मद मुस्तफा साहिब लौलाक के कदूम में मेमनत लुज़ूम के साथ जो मट्टी लग जाती है, उस मट्टी से ये सारी खैरात बरामद होती हैं। बचा जो तलवों के उनका धोवन, आला हजरत ने फरमाया, बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग व रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग व रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, वो फूल गुलजार नूर के थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ तीतो बिमफाती हल जन्ना, जन्नत की चाबियां मेरे पास हैं। फिर हजूर ने फरमाया, ओ तीतो बिमफाती हल खज़ाइनिल अर्द वस्समा, जमीन और आसमान के तमाम खजानों की चाबियां मेरे पास हैं। फिर हजूर ने फरमाया, ओ तीतो बिजवामे इल्म, मुझे जामे कलिमात अता किए गए, हमें जामे कलिमात अता किए गए। तो सब कुछ तो हजूर के पास है, तो हजूर से नहीं मांगना तो फिर किससे मांगना है? सुनिए सिद्दीक़ अकबर ने कैसे मांगा। जो कहते हैं ना भाई, हजूर की हदीस हो या सहाबा कराम का कौल हो या सहाबा कराम का अमल हो,
फिर हम मानते हैं। तो फिर सुन ले, सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अन नज़रो इला वजह रसूल अल्लाह, हजूर मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि आपका रुखे ज़ेबा हो, सिद्दीक़ की निगाहें हो और हम वक्त मैं आपका जमाल करता रहूं। व इन्फाक़ो माली अला रसूलल्लाह, मेरे पास माल हो, मैं हजूर की जात पे खर्च करता रहूं। व अन यकून इब्नती तहता रसूलल्लाह, और मेरी बेटी हो, हजूर उससे निकाह फरमाएं। अल्लाह ने तीनों ख्वाहिशात पूरी की। मेरे महबूब की मोहब्बत में तुमने ये ख्वाहिशात की है, लिहाजा महबूब ये तीनों चीजें अता फरमा दे। हजूर ने अता फरमाई। अब देखिए फारूक आजम ने कैसे मांगा हजूर से। फारूक आजम कहने लगे, अल अम्र बिल मारूफ, हजूर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं नेकी का हुक्म करता रहूं, व नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकता रहूं, व सौबिल खलक, कपड़े फटे हुए पहनूं। हजूर ने फरमाया कबूल है। उस्मान जुन्नुरैन ने क्या अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अत्तिलावतुल कुरान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुरान की तिलावत करता रहूं। व किस्वतुल उरियान, नंगों को कपड़े पहनाए रखूं। व इशबाउल जियान, और भूखों को खाना खिलाए रखूं। हजूर ने फरमाया कबूल है। मौला अली हैदर कर्रार ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सौम बिस्सैफ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सख्त गर्मी का रोजा रखूं। अल खिदमत लुद्दैफ, मेहमान की खिदमत करता रहूं। वज़र्ब बिस्सैफ, सख्त गर्मी हो और सख्त जंग हो और अली रोजे से हो, फिर अली तलवार की ज़रब लगाए। हजूर ने फरमाया कबूल है। फिर इब्ने वुद के साथ जब जंग हुई, मौला अली रोजे से हैं, सख्त गर्मी है और प्यास से निढाल है, इसके बावजूद मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने जब तलवार की ज़रब लगाई तो इब्ने वुद के दो टुकड़े कर दिए, आधा इधर जा पड़ा, आधा इधर जा पड़ा। अच्छा, तो जब मौला अली मुश्किल कुशा वापस पलट रहे थे तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुस्कुरा रहे थे और हजूर की जुबान दुर्फशा से ये अल्फाज अलका हुए। हजूर ने फरमाया, ज़र्बुल वाहिद अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रब दोनों जहां की इबादत से आला है। ये फरमान है रसूल पाक साहिब लौलाक का। दोनों जहां में नबी हैं कि नहीं, रसूल हैं कि नहीं, तमाम मुरसलीन मौजूद, अज़ल से अबद तक तमाम कामिलीन अकमलीन मुकम्मलीन, तमाम अंबिया मुरसलीन, सारा जहान। हजूर ने शकल नहीं फरमाया, सकलैन, दोनों जहां, ये जहां भी अगला जहां भी, जो कोई भी जो किसी ने इबादत की है जो पहले गुजर चुकी या कयामत तक के लिए जो इबादत करेंगे, वो तमाम इबादत और रियाज़ात, वो तकवे, वो फतवे, वो ज़ुहद, वो जुहद एक तरफ, हैदर कर्रार की एक ज़रब एक तरफ। मालूम हुआ जिसको जो अता करते हैं हजूर अता करते हैं, हजूर अता करते हैं, देने वाले हजूर हैं। और मंगता जो है उसको मांगने का तरीका आना चाहिए। झोली ही मेरी तंग है, उनके यहां कमी नहीं। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार
जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर देख रहे हैं, सहाबा जंग कर रहे हैं। हजरत कतादा की आंख निकल गई। जब आंख निकली, हजूर की बारगाह में भागते हुए आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख निकल गई। हजूर ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो हम इसके बदले तुम्हें जन्नत अता करते हैं। मालिक है ना, ये रुमाल मेरा है ना, मैं जिसे चाहूं दे दूं। मैं मालिक हूं इस रुमाल का है। आ जरा माइक है, ये मेरी मलकियत बाहर है, इंदा मैं मालिक नहीं दे सकना, नहीं है ना। हजूर फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो इसके बदला में हम तुम्हें जन्नत अता करते हैं। जन्नत के मालिक हैं तो फरमा रहे हैं ना कि जन्नत ले लो। अब उस सहाबी का आगे से अर्ज सुने कि उसने क्या की। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर जन्नत तो आपके सदका से मिल ही जाएगी, अगर आंख भी अता कर दे तो आपके खजाने में क्या हो जाएगी। आपके खजाने में क्या कमी हो जाएगी। हजूर मुस्कुराए। सरकार ने वो ढेला पकड़ा, आंख में रखा, लुआबे दहन मुबारक लगाया। हजरत कतादा की लंबी उम्र हुई। उसी वक्त आंख जुड़ गई, रोशनी बरकरार हो गई, आगे से भी बढ़ गई। फिर 90 साल की उम्र में हजरत कतादा, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मुत्तफक अलैह हदीस है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह, मशहूर और मारूफ हदीस है, वो 90 साल की उम्र में सुई में उस आंख की मदद से धागा डाल लेते थे और अक्सर फरमाते थे। अब ये सहाबी रसूल का कौल है, सहाबी रसूल का। वो क्या फरमा रहे हैं, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, खुदा की कसम है, जो आंख अल्लाह ने दी थी वो तो अब देखने से कासिर है, जो हजूर ने दी थी उसकी रोशनी बढ़ती जा रही है। क्या बात है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। महबूब पाक साहिब लौलाक। इसी तरीके से एक और हदीस पाक है कि एक सहाबी, उसकी तलवार टूट गई जंग के दौरान, वो भागता हुआ आया, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। हजूर ने छड़ी पकड़ा दी। जनाब ने छड़ी पकड़ाई, वो फौलादी तलवार बन गई और उसने कई मूजियों को फिन्नार किया। और उस तलवार की भी बड़ी हिस्ट्री है, वो आती वो आज भी इस वक्त भी वो मौजूद है तलवार। बारह जो हजूर ने छड़ी से तलवार बनाई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर के एक सहाबी थे हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने सर्दी का मौसम था तो खुद किया ठंडे पानी से वजू और सरकार को कराया गर्म पानी के साथ वजू। बस इसी बात पे हजूर राजी हो गए। जिसने मांगा हजूर ने उसे भी अता किया और जिसने नहीं मांगा हजूर ने उसे भी अता किया। जिसने नहीं मांगा हजूर ने उसे भी अता किया। यहां तक के रब ताला अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया लामका पे, महबूब हम तुम्हें वो चीज देंगे जो आपके पास ना होगी। अल्लाह ने फरमाया महबूब हम आपको ऐसी चीज देंगे जो आपके पास ना होगी। हजूर ने फरमाया या इलाही मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तेरे पास होगी। सुने सुने सुने, किसको सुन रहे हो और क्या सुन रहे हो। हजूर ने फरमाया या इलाही मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तेरे पास ना होगी।
अल्लाह ने फरमाया महबूब वो कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं, वो कौन सी चीज है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार ने फरमाया या इलाही तेरे पास इज्ज नहीं है, तू आजिज नहीं है, जो आजिज हो वो खुदा नहीं है और जो खुदा हो वो आजिज नहीं है। लिहाजा या इलाही मैं तेरे पास इज्ज लेकर आया हूं, आजिज़ी लेकर आया हूं जो तेरे पास नहीं है। आया किधर गई, जानती पी आवाज मेरी है? अच्छा इस आवाज तो कम लइए या दूसरी आवाज तो कम लइए। रसूल पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों का मजमा होता था, हजूर कलाम फरमाते थे तो जैसे पहला आदमी सुन रहा होता था ऐसे ही आखिरी सहाबी सुन रहा होता था। ये हजूर का ये तो छोटा सा मौजूदा है। और हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सहाबी को भी हजूर, इतने सहाबा थे, 1.25 लाख सहाबा थे, हजूर ने आज तक नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नहीं, हजूर ने फरमाया फुला बिन फुला। हजूर उसका नाम भी जानते थे, उसके बाप का नाम भी जानते थे, जिसको भी पुकारते ऐ फुला बिन फुला, ऐ फुला के बेटे फुला। आज भी हजूर हर शय को जान रहे हैं, हमें भी जान रहे हैं, हमारे माँ बाप को भी जान रहे हैं। जब कोई दुरूद भेजता है, एक हदीस पाक में आता है कि उसका नाम, उसके बाप का नाम हजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। हजूर उसको भी, उसका नाम भी हजूर की बारगाह में पेश होता है, उसके बाप का नाम भी हजूर की बारगाह में पेश होता है। अब सुनिए, अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब से मांगा। सुनिए कैसे मांगा और क्या मांगा। और खुद मांग कर सारी कायनात मुमकिनात मौजूदात को बतला दिया कि मेरा महबूब ही असल अता करने वाला है, मेरा महबूब ही अता करने वाला है। अगर तुम मेरी अता चाहते हो तो मेरी अता मेरे महबूब की अता है, मेरे महबूब के बगैर मेरी कोई अता नहीं है। क्या तुम चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो? हरगिज़ कुछ हासिल ना कर पाओगे जब तक मेरे महबूब के साथ तुम्हारा ताल्लुक नहीं होगा। मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उसके साथ ताल्लुक है जिसका मेरे महबूब से ताल्लुक है। अल्लाह फरमाता है युआदून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह फरमाता है उसके साथ ताल्लुक रखो जिसका मेरे महबूब के साथ ताल्लुक है। जिसका मेरे महबूब से ताल्लुक नहीं, उसके साथ ताल्लुक ना रखो। यानी अल्लाह ने फरमाया ना तुम रखो ताल्लुक, ना मेरा कोई ताल्लुक है। महबूब तो बजाय खुद हजूर के गुलामों के साथ अगर कोई मुखालफत करता है, अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फकत आज़नतहू बिल हर्ब। मेरे किसी वली के साथ कोई दुश्मनी करे, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। ये दो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह ऐलान जंग करता है, एक सूद खाने वाला और दूसरा वलियों का बेअदब। अल्लाह ने फरमाया मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। मौलाना रूम फादे मस्कयूम, आप सरगरोह औलिया अल्लाह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं खुदा खाहत के पर्दा कस दरब मैं लशंदर तानाए पाका बुरब। अल्लाह ताला जिसको रुसवा करना चाहता है, जिसको जलील करना चाहता है, जिसको तबाह बर्बाद करना चाहता हो, अल्लाह ताला उसकी जुबान वलियों के तान में खोल देता है, क्योंकि अल्लाह उससे नाराज हो चुका होता है और उसको तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। तो रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुदा ताला ने किस अंदाज में मांगा। अब सुनिए, तुम तो कहते हो ना कि हजूर से मांगना शिरक हो गया या बिदअत हो गया। अल्लाह मांग रहा है, और हदीस भी नहीं, मैं कुरान से साबित कर रहा हूं। सुनिए, अल्लाह ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब अन करीब हम आपको इतना देंगे कि
हो जाएंगे। यानी खुदा ताला अपने महबूब से महबूब की रजा मांग रहा है। खुदा ताला महबूब से महबूब की रजा मांगता है। महबूब को राजी करने के लिए दिन रात शब रोज हमा वक्त अल्लाह महबूब की जात पे दरूद भेज रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, हाँ मैं वो हदीस पढ़ रहा था कि हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अर्ज की, हजूर को वजू करवाया गर्म पानी से, खुद ठंडे पानी से वजू किया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब राजी हो गए। जनाब ने फरमाया सल रबिया, रबिया मांग ले, क्या मांगता है। हजरत रबिया ने पता क्या अर्ज की, आजकल का कोई होंदा उम्मती 1400 साल बाद आला है ना, ते वो पता नहीं की मंगे आ। हुण आपे तुसी सोच लो जो जो तुहाडी ख्वाहिशात हैं ज़हनां च सोच लो कि हजूर आज किसे अपने गुलाम अपने उम्मती को पुछण तैनू की चाहिदा, वो पता नहीं की मंगसी, पता नहीं हो की मंगसी। अच्छा वो जो हजरत रबिया थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने वो हजूर के साहबी थे, हजूर को जनाब का दीदार कर रहे थे, हजूर का जमाल सामने था और हजूर से ही मांग रहे थे। अच्छा जब साहबी कोई भी हजूर से आकर मांगता था, हजूर ने कभी ये नहीं फरमाया जाओ नफल अदा करो, जाओ अल्लाह से मांगो जाके, ये नहीं फरमाया। फिर ये भी नहीं फरमाया कि ठहर जाओ मैं अपने रब से पहले पूछ लूं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे। कोई उनका उम्मती कहता ना या हजरत परेशानी बन गई है ते हुण दसो की करिए, ते मूसा अलैहिस्सलाम फरमाना अला मुड़ मैं जाना को तूर ते अल्लाह नाल पुछसा गल करसा पुछसा मुड़ अल्लाह जो दसे सी मुड़ मैं तेनू आके तेरा हाल कर देने आए भाई। अच्छा हजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि जिब्रील को आने दो या मैं अल्लाह से पूछ लूं, नहीं, आलो नाल है हजूर, आलो नाल। अल्लाह ने फरमाया युहल्लिलुहुम अत-तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। मेरा महबूब चाहे जिस हलाल को चाहे हलाल कर दे, जिस हराम को चाहे हराम कर दे। हलाल को हलाल करना और हराम को हराम करना क्या मतलब, जो पहले हलाल है उसे हलाल करने का मकसद क्या, हलाल है मगर तब हलाल होगी जब मेरे महबूब की जुबान दुर्फशा से निकल गया। अगर मेरा महबूब चाहे तो हलाल को हराम कर दे, चाहे तो हराम को हलाल कर दे। वयुहल्लिलुहुम अत-तय्यबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अच्छा खजूर हलाल है कि नहीं, हलाल है, तय्यब है। हसने मुज्तबा ने उठाई मुंह में डाली, सदके की खजूर थी, हजूर ने उंगली मुबारक डाली मुंह में, हसने मुज्तबा के मुंह से निकाली, फरमाया बख बख या हसन, सदका सैयद पर हराम है। अब मालिक खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। अब उस सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इन्नी असअलुका मराफतका फिल जन्नत। महबूब मैं जन्नत में जनाब की रफाकत चाहता हूं, मैं जन्नत में जनाब की रफाकत चाहता हूं। मुझे जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत की रानाइयां नहीं चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। दुनिया का मालो मलाल दराहिम दनानीर सीमो ज़र, दुनिया की आराइशें, दुनिया की आसाइशें मुझे नहीं चाहिए। ना मुझे दुनिया चाहिए ना आखिरत चाहिए। महबूब मैं उस जन्नत का तलबगार हूं जिस जन्नत में महबूब का जमाल हो। मैं उस जन्नत का खरीदार हूं
जिस जन्नत में महबूब का दीदार हो। हजूर ने पता फिर महबूब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजूर ये महफिल का नाम पता क्यों शाह शाह रखा गया है? इसी वास्ते कि वो शहनशाहों का शहनशाह है, इसलिए उस शहनशाहों के शहनशाह की महफिल भी शाहाना होनी चाहिए। ठीक है। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया, हमने तुम्हें जन्नत भी दी, जन्नत में अपनी रफाकत भी दी, अब गैर ज़ालिका कुछ और भी मांग ले, कुछ और भी मांग ले। झोली ही मेरी तंग है, उनके यहाँ कमी नहीं, लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। तो रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक सहाबी ने अर्ज की, बस एक दो चंद लम्हात हैं, अब मैं ज्यादा आपको ज़हमत नहीं देता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमातुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक सहाबी उठा, उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सख्त गर्मी है, हजूर हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, पानी सूख चुका है, कहत का आलम है, हजूर करम फरमाए, बारिश आ जाए। और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ, हदीस भरी पड़ी है, ऐसा कई बार हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जनाब ने हाथ मुबारक उठाए, ये नहीं फरमाया कि जिब्रील को आने दो, मैं अल्लाह से पहले पूछ लूं, नहीं, सरकार ने हाथ मुबारक उठाए, अभी चेहरे पर नहीं आए थे। सहाबा फरमाते हैं, खुदा की कसम है, बादल जुड़ गए, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, और हजूर के रुखे अनवर पर बारिश के कतरात गिरे, हजूर की रीश अनवर पर बारिश के कतरात पड़ रहे थे। जब हजूर ने दस्ते मुबारक चेहरा अक़दस पर लगाए, अच्छा 8 दिन गुजर गए, बारिश मुसलसल रही, मुसलसल। फिर जनाब मकान गिर गए, हाँ जी, सैलाब आ गया, वो जनाब मकान गिर गए, और जनाब जानवर भाग गए, सब परेशान। हजूर जुमातुल मुबारक पे फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, वही साहबी था या कोई और था, उठकर खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर करम फरमाए, हमारे मकान गिर गए, हजूर गलियां जनाब भरपूर हो गई, जनाब करम फरमाए, बारिश रुक जाए, बारिश रोक दें। वो सहाबी, एक सहाबी से बढ़कर कोई कुरान को जानता है? कोई शख्स ये दावा कर सकता है? आज कोई शख्स भी कितना भी इल्म पढ़ जाए, कोई ये दावा कर सकता है कि मैं सहाबी रसूल जितना कुरान जानता हूं? या कोई ये दावा कर सकता है कि मैं सहाबी रसूल से ज्यादा हदीस जानता हूं? या सहाबी रसूल से ज्यादा मैं हक जानता हूं? हक क्या है? कोई दावा नहीं कर सकता। सहाबी रसूल को ये पता नहीं था कि जो मांगना है अल्लाह से मांगना है, पता नहीं था उनको। वो हजूर की बारगाह में क्यों आते थे? क्यों वो हजूर से मांगते थे? उनका अकीदा था कि देगा अल्लाह, मगर देगा मोहम्मद मुस्तफा के सदका से। रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह बारिश रुक जाए। अगर हजूर फरमाते बारिश रुक जाए, कयामत तक बारिश ना होती। आसमान पर हजूर की हुकूमत, जमीनों पर हजूर की हुकूमत, मशारिक व मगारिब पर हजूर की हुकूमत है, हर शय पर। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं उंगली मुबारक उठाई, बुखारी शरीफ में हदीस है, और बुखारी शरीफ इमाम बुखारी ने हर हदीस गुस्ल करके फिर लिखी, गुस्ल किया, फिर 2 नफल पढ़े, है ऐसा किसी सहाबी ने नहीं किया, ना किसी ताबी ने, ना तबा ताबी ने।
नहीं किया। ये अमल किया बुखारी, इमाम बुखारी ने। बिद्दत है कि नहीं? तो मुड़ एक बिदती जेड़ियां हदीसां लिखियां सारियां मान लेंदे हो, ते दा मतलब है कि मुड़ हर बिद्दत हराम नहीं। एक बिद्दत हसना है, एक बिद्दत सैया है। हजरत इमाम बुखारी हर हदीस लिखने के लिए पहले क्या करते थे? गुस्ल करते थे, फिर 2 नफल पढ़ते थे। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया। तो फिर ये बिद्दत हुआ ना। तो ये बिद्दत हसना है, बिद्दत सैया हराम है, बिद्दत हसना हलाल है, तय्यब है। अच्छा चलो दूसरी गल सुन लो। तुसी हजूर दी बारगाह तुसी आए हो 1400 साल पहले, तुसी ते 1400 साल बाद आए हो। तुसी सब तो वड्डी बिद्दत तुसी आप हो। तुसी ते हजूर दी बारगाह विच कोई ना है, आज हो ना, तो फिर बिद्दत होए ना। हर बिद्दत हराम नहीं, बिद्दत हसना हो रे, बिद्दत सैया हो रे। और अल्लाह ने फरमाया, आज अगर अब हजूर नजर नहीं आते तो कैसे मांगे? अल्लाह ने फरमाया मांगो सही, करीब मैं खुद कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। मोमिनों की जानों से भी, जान भी निकल जाएगी, जान भी बेवफा है। एक वक्त जान भी बेवफाई कर जाएगी, मगर जाने जाना शाह शाहां नाज़नीने नाज़ना, वो रश के खतन, वो बांकी फबन, वो शीरी दहन, वो महबूब, वो छोड़ने वाले नहीं है। जान तो चली जाएगी मगर जाने जाना वो जाने वाले नहीं हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। तो वो जान में और दिल में छुपा रखी है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, मौजूद है मगर देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, कभी नजर नहीं आया। इसलिए हम वलियों की दरगाहों पे जाते हैं, इसलिए हम वलियों की बारगाहों पे जाते हैं, उनकी खिदमत में हम अर्ज रसा होते हैं कि महबूब हैं तो दिखा देना। महबूब तो हैं, हमें नजर नहीं आते। हमारी निगाहों को इतना साफ कीजिए कि महबूब का जमाल हो जाए, महबूब का दीदार हो जाए। किसी कामिल हस्ती के साथ मुंसलिक हो जाओ, वो तुम्हें हजूर की बारगाह में पहुंचा देगा। और उसकी बारगाह हजूर ही की बारगाह है, उसकी मजलिस मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वास्ते हजूर ने फरमाया, जनाब ने फरमाया मोहब्बती मोहब्बतुल फुकरा, मेरी मोहब्बत फुकरा कामिलीन की मोहब्बत है। यानी मेरी उम्मत के वलियों की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। यानी उनकी मजलिस, उनकी खिदमत, उनका साथ देना वो मेरा साथ देना है, और उनकी मुखालिफत हजूर की मुखालिफत है। तो उस सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर बारिश रुक जाए। सरकार ने यूं उंगली मुबारक ऊपर उठाई, यूं, और जनाब ने यूं फरमाया, ऐसे। हजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। सहाबा फरमाते हैं खुदा की कसम है, खजूरों के पत्तों की थी छत मस्जिद नबवी की। ते आज जो लेंटर बड़े बड़े आलीशान पाउंदे हैं, ये भी मोर बिद्दत है। अच्छा वो ना रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ने यूं उंगली मुबारक उठाई और उंगली को घुमाया। सहाबा फरमाते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कि बादल जहां जहां से हजूर की उंगली मुबारक फिरती जाती थी, बादल चिरता जाता था। बादल साथ साथ चिरता जाता था, ताज की शक्ल बन गया। बादल चांद की शक्ल, वो ताज की शक्ल बन गया। जैसे जैसे हजूर की उंगली मुबारक फिर रही थी, वो जो बादल थे वो चिरते जाते थे, उनका ताज बन गया। अभी हजूर की उंगली मुबारक नहीं लगी, बादल को उंगली मुबारक नहीं लगी।
उंगली का इशारा, उंगली लगती तो क्या होता, वो महबूब पाक साहिब लौलाक की उंगली मुबारक चांद को नहीं लगी, हजूर ने इशारा फरमाया। एक तरफ वन शक्ल कमर, कयामत करीब आ गई, चांद शक हो गया। हजूर ने उंगली मुबारक उठाई, जनाब की उंगली मुबारक नहीं लगी चांद को, इशारे ने दो टुकड़े कर दिए। जनाब की उंगली के इशारे ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। अगर जनाब की उंगली मुबारक लग जाती तो कितने टुकड़े होते, कितने टुकड़े होते। नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया, नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया, गया सूरज अगां वल पिछा मोड़िया, गया सूरज अगां वल पिछा मोड़िया, क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई, कमली वाले मुहम्मद तू सदके मैं जां, कमली वाले मुहम्मद तू सदके मैं जां, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई, कमली वाले। और क्या फरमाया आला हजरत ने, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी, वल्लाह मेरे शाह क्या, वल्लाह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, वल्लाह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। भाई आराम से बैठ जाएं, मेहरबानी करें, आपके सबकी कॉपी ली जाएगी। ये कौन सा तरीका है, खिताब हो रहा है, आप एक मेहरबानी करें इधर आ जाए, अल्लाह रसूल का नाम आना यार, ये कौन सा तरीका है आपका। बैठ जाए, सबकी कापियां ली जाएंगी, सबकी कापियां ली जाएंगी। हुजूर की बात सुनने पहले जिनके दर पे जाना है, पहले उनकी इश्क में डूब के बैठे तो सही। मौलवी साहब बैठ जाओ, थल्ले बैठ जाओ। नाराए तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करें। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सारे हज़रात, ये साउंड से हट जाए, मेहरबानी करें। कर लीजिए कुरान दाजी, कुरान दाजी।